प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर पीपल, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ योजनाओं को बनाता है, कुछ अचीव करना चाहता है। सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं। और जब हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो हम चिंताओं से घिर जाते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से घिरा है। कोई अपने जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए, कोई शादी के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई कुछ खरीदने के लिए, कोई बीमारी के लिए। हर व्यक्ति बहुत चिंता करता है, हर चीज़ में वो चिंताओं से घिरा हुआ है। इवन जब वो रेस्ट का समय होता है, ऑफिस से थका आ रहा होता है, जब सोने का समय होता है, तब भी उसके मन में बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें चलती रहती हैं। और बाइबल बताती है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम अपनी प्लानिंग के अनुसार चलते हैं। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की समझ का सहारा नहीं लेते, हम उसके साथ अपनी बातों को नहीं बांटते, हम प्रार्थना में उन चीज़ों को नहीं रखते। प्रभु का वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा और निर्जल भूमि पर लाखों नदियां बहा दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ अपनी बातों को बांटते हैं, जब हम प्रार्थना में उन मुद्दों को रखते हैं जो हमसे नहीं बन पड़ते हैं, जो बातें हमारे से असंभव है, जब हम उसको परमेश्वर के कदमों पर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हमारे लिए जंगल में मार्ग निकालता है। एक बार एक व्यक्ति था जो बच्चों को टॉफीज बांट रहा था। एक बच्चा आया, उस व्यक्ति ने कहा, बेटा अपने आप तुम टॉफीज को निकाल लो। उसने टॉफीज को निकाल लिया। दूसरा आया, उसने कहा, बेटा आप भी निकाल लो। और इस प्रकार 9 छोटे छोटे बच्चे आए जिनको उसने कहा कि अपने आप टॉफीज को निकाल लो। और फिर एक 10वां बच्चा आया और उसने बड़े मुस्कुरा के कहा कि अंकल, मैं चाहता हूं कि आप मुझे टॉफीज को दें। उसने कहा, नहीं बेटा, सबने अपने आप निकाला है, आप भी अपने आप टॉफी को निकाल लीजिए। और बहुत देर तक कॉन्वर्सेशन होता रहा, वार्तालाप होती रही। वो कहता रहा, हाँ आप खुद निकाल लीजिए। वो कहता रहा, अंकल मैं चाहता हूं आप दे। और फिर थक हार कर उस व्यक्ति ने उसको अपने हाथ से टॉफीज को दिया। अब इमेजिन करिए, छोटा बच्चा 4-5 साल का जब खुद टॉफी निकालेगा तो कितनी आएंगी, और आएंगी तो एक दो उसमें से गिर भी जाएंगी। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, अगर मैं किसी छोटे बच्चे को या आप किसी छोटे बच्चे को टॉफीज देते हैं दोनों हाथ से भरकर, तो कितनी ढेर आ सकते हैं। वो बच्चा स्मार्ट था, उसे पता है कि मैं लूंगा तो कम मिलेगा, लेकिन अगर अंकल अपने दोनों हाथों से मुझे टॉफीज को देंगे तो मैं बहुत कुछ पा सकता हूं। मेरे प्रियो, कई बार हम खुद अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम खुद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने समय को हम नियुक्त करते हैं, इस समय में इतना ऐसा मुझे चाहिए, और इसलिए हम हताश और निराश और चिंतित होते हैं। लेकिन जब हम उस बच्चे की तरह कहते हैं कि खुदावन मैं चाहता हूं आप अपने समय में, आप अपने अनुसार जितना चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं आप मुझे दीजिएगा, तब आप, मैं सच बताना चाहता हूं, प्रभु इतना हमें देता है कि जो हमने इमेजिन भी नहीं किया होता है, जो हमने सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि लिखा है, जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी, जो मेरे चित्त में ना समाई, वो ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए रखे। हम प्रभु के समय का इंतजार करें, प्रभु पे भरोसा रखें और कहें, खुदाबंद अगर तू चाहता है, लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे ये दीजिएगा, आप जब चाहें जितना चाहें मुझे दीजिएगा। और आप सच में, खुदावन कहता है, मैंने जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तब खुदावन अपनी उत्तम आशीषों से, जो हमने हमारे चित्त में नहीं समाई होती हैं, हमने देखी नहीं होती, वो आशीषें हमें देता है। केवल हमें उस पर भरोसा करना है, उसके समय का इंतजार करना है और कहना चाहिए कि खुदावन अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे दीजिए। वो कहता है, ना मैंने तुम्हें कभी छोड़ा है, ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागा है, ना कभी त्यागूंगा। चिंता ना करें, परेशान ना हो, प्रभु पर भरोसा करें, उसके समय का इंतजार करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।